हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल द डायमंड स्टार। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, या हम इनको 3 एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग सीरियल ऑर्डर। सो इन तीनों स्टेप से हमें होके जाना होता है। पहला है हमारा असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्रांटिंग अथॉरिटी, और थर्ड स्टेप एंड लास्ट फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। सो आइए इनको वन बाय वन हम डिटेल में जान लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फर्स्ट स्टेप इन द डेलीगेशन प्रोसेस इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो पहला स्टेप है वो है हमारा असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये होता क्या है? Often no officer is capable to the extent that he can perform all activities on his own। देखो, कोई भी ऑफिस हो या एक छोटी सी शॉप हो, या अगर हम एग्जांपल लें सिर्फ अपने घर का, तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी एक्टिविटीज़, सारे काम खुद ही परफॉर्म कर ले, उसको दूसरों की हेल्प चाहिए होती है। लेकिन एज हम यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को और बिजनेस के एग्जांपल्स लेंगे। कोई भी ऑफिसर अपने आप में इतना कैपेबल नहीं होता कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस बिजनेस के सारी एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर सके। उसको हेल्प लेनी होगी या किसी और को जो उसके सबऑर्डिनेट है उनको वो काम ऑफर करेगा कि आप ये कीजिए। ठीक है, फॉर हिज सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस ही डिवाइड्स द होल जॉब। सो सारे काम ठीक से भी होने चाहिए। अगर सारे काम ठीक से नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा, बिजनेस को लॉस होगा तो ऑब्वियसली जानते हैं आप क्या होगा। ठीक है, सो सारे काम सक्सेसफुल होने चाहिए। अब सारे काम वो खुद तो नहीं कर सकता, सारी एक्टिविटीज़ वो खुद भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो क्या करता है, जितनी भी जॉब है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इन दिस वे ही कीप्स क्रूशियल सिग्निफिकेंट जॉब फॉर हिमसेल्फ एंड डेलीगेट्स द रेस्ट टू हिज सबऑर्डिनेट्स। अब जब जॉब को डिवाइड किया जाता है तो जो कुछ जॉब ऐसी होती हैं कि जो सुपीरियर ही कर सकता है, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं कि जो सिर्फ सुपीरियर ही ले सकता है, तो ऐसी अथॉरिटी तो वो अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, और बाकी कोई ऐसे जो काम होते हैं कि हाँ भाई सबऑर्डिनेट भी कर सकता है, वो सबऑर्डिनेट को दे दिया जाता है। While assigning job responsibility to the subordinates, their capability and skill are kept in mind। जब भी हम किसी को कोई काम सौंप रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब भी हम किसी को जिम्मेदारी दे रहे होते हैं काम करने की, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना काम कर सकता है, उसके स्किल्स क्या हैं, कितना पढ़ा लिखा है वो, हम जो उसको काम दे रहे हैं वो उसके लायक भी है, उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अ फाइनेंस मैनेजर कीप्स द जॉब ऑफ फाइनेंसिंग फॉर हिमसेल्फ एंड डेलीगेट्स द रेस्ट ऑफ जॉब लाइक अकाउंटिंग, डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा टू हिज सबऑर्डिनेट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो फाइनेंस मैनेजर हैं वो अपने पास कैसे कैसे काम रखेंगे, जो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे कि पैसा कहाँ से आना है, कितना लाना है। ठीक है, बाकी के जो छोटे मोटे काम होंगे, अकाउंटिंग की, डेटा कलेक्ट करना कि हमारे पास कितने सोर्सेज हैं, हम कहाँ कहाँ से पैसा लेके ला सकते हैं, कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये जो होंगे वो सबऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो डिसीजन लिया जाएगा वो कौन लेगा, वो सुपीरियर लेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को यही पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और इसको पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस प्रोसेस का, ग्रांटिंग अथॉरिटी। ग्रांटिंग अथॉरिटी क्या होता है? यह हमारा सेकंड स्टेप है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रोसेस में। इस ग्रांटिंग अथॉरिटी फॉर सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, इसमें हम क्या करते हैं, अथॉरिटी दी जाती है। जो भी हमने काम फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने सबऑर्डिनेट्स को किसी काम को करने के लिए। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उनको कुछ अथॉरिटी भी तो चाहिए होगी। सपोज दैट मैं आपसे कहूँ कि आप जाके 1 kg एप्पल्स लेके आइए मार्केट से। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये अथॉरिटी नहीं दी कि आपको कितने का लेके आना है, किस रेंज का लेके आना है, किस क्वालिटी का लेके आना है। आप एक एप्पल लेके आएंगे, दिखाएंगे, मुझे पसंद आया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप उसको वापस करने जाएंगे। सो बार बार ये आना जाना जो इससे टाइम वेस्टेज होगा। सो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको अथॉरिटी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। सो इस प्रोसेस में सेकंड स्टेप में यही होता है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स इज मीनिंगलेस। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसके अकॉर्डिंग हमने अथॉरिटी नहीं दी, तो जो भी
हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपने सबॉर्डिनेट को, वो मीनिंगलेस है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑल द नीडेड अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जितनी भी अथॉरिटी की ज़रूरत है हमें वो भी डेलीगेट करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ चीफ मैनेजर डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट टू द परचेज मैनेजर, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो चीफ मैनेजर है उसने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट करी अपने सबॉर्डिनेट को या परचेज डिपार्टमेंट के परचेज मैनेजर को, देन ही गिव्स अथॉरिटी टू द परचेज मैनेजर लाइक परचेजिंग रॉ मटेरियल, स्टॉकिंग, इन्वेंट्री, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग हिज सबॉर्डिनेट एक्सेट्रा। अब देखो, उसने परचेज डिपार्टमेंट के परचेज मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टॉकिंग, इन्वेंट्री को आपको देख रेख करना है। लेकिन अब रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसके हिसाब से अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए उनके पास कि हम अपनी मर्जी से जो हमें बजट सही लगे या जो जिस क्वालिटी का हमें सही लगे हम वो खरीद सकते हैं। अदरवाइज बार बार हम उनके पास जाएंगे डिसीजन लेने के लिए तो फिर क्या फ़ायदा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, टाइम भी वेस्ट होना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब इसी प्रोसेस का लास्ट स्टेप है हमारा फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। आइए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है हमारा फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज टू होल्ड सबॉर्डिनेट्स अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस। इस लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने उनको अथॉरिटी भी दी, इसमें हम क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट को ये बताते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, जिसको हमने वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही है। ठीक है, एवरी सबॉर्डिनेट इज जस्ट अकाउंटेबल टू दैट ऑफिसर हु डेलीगेट्स अथॉरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज दैट किसी चीफ मैनेजर ने परचेज मैनेजर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और परचेज मैनेजर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को डेलीगेट कर दी, लेकिन जो जितनी भी परफॉर्मेंस होगी उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, परचेज मैनेजर, क्योंकि चीफ मैनेजर ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी थी, परचेज डिपार्टमेंट के परचेज मैनेजर को। तो इसके लिए अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल कौन होगा, जिसको अथॉरिटी दी गई है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जस्टिफिकेशन डिमांड बाय द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स जस्टिफिकेशन कि आपने काम सही से किया है, जिसके लिए हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी थी, सुपीरियर के द्वारा दी गई है आपको, उसके जो परफॉर्मेंस है वो सही से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें फीडबैक देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।